बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कि अगर L वाला सेट हो ए बी सी और M वाला सेट हो 3, 4, देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ L ज़रब M एंड M ज़रब M L। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि L और M दो सेट हैं। आप पहले L ज़रब M मालूम करें और M ज़रब L मालूम करें, फिर उनमें से दो बाइनरी रिलेशन भी मालूम करें। L ज़रब M और M ज़रब L ये हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 5.4 के अंदर डिटेल के साथ पढ़े हैं। ये A क्रॉस B क्रॉस A, इसी तरह ये भी क्वेश्चन हमने पढ़े थे। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाइनरी रिलेशन अब हमने मालूम करने हैं, इसी में से L ज़रब M हमने मालूम करना है, तो उसमें से हमने बाइनरी रिलेशन लेना है। तो पहले हम L ज़रब M कर लेते हैं, फिर बाद में आपको बताऊंगा कि बाइनरी रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले L ज़रब M करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास L है, तो हम L की जगह पर L वाला सेट लिख लेंगे ABC। उसके बाद ज़रब लगाकर M है तो M की जगह पर हम M वाला सेट लिख लेंगे। अब दो सेटों की ज़रब का मतलब ये है कि आपने इन तमाम अरकान को एक एक करके लिखना है पहले हिस्से के साथ। दूसरे सेट के जितने भी अरकान हैं उसको पहले इस सेट के हर रुकन के साथ आपने लिखना है। मतलब ये पहला हिस्सा है, इसको हम लिखेंगे A,3 इस साइड, फिर हम लिखेंगे A,4। इसी तरह फिर हम दूसरे हिस्से के साथ लिखेंगे B,3, फिर हम लिखेंगे B,4। फिर हम तीसरे हिस्से के साथ लिखना स्टार्ट करेंगे C,3 और C,4। ये हमारे पास L ज़रब M आ गया है। अब हमें ये कहा गया है कि L ज़रब M में से दो हमने बाइनरी रिलेशंस मालूम करने हैं। अब बाइनरी रिलेशन क्या है वो एक्सरसाइज 5.4 के बिल्कुल नीचे हेडिंग दी गई है। यहाँ पर आप देखें, इफ़ A एंड B आर एनी टू एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट, कि अगर A और B दो गैर खाली सेट हों, देन अ सबसेट आर, जो हमारे पास सबसेट हो A ज़रब B का इज़ कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। यानी कि अगर आपके पास दो सेट हों A और B, आप उनकी ज़रब करें और उस जो ज़रब का जवाब आए उसमें से कोई भी आप हिस्सों को ले लें, तो यानी कि उसी A क्रॉस B में से ही होने चाहिए, तो वो आपके पास बाइनरी रिलेशन होगा, जिसे रिलेशन की वजह से R से भी ज़ाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर हमने दो बाइनरी रिलेशन मालूम करने हैं, तो हम एक को R1 का नाम देंगे और दूसरे को हम R2 का नाम देंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि ये जो R है ये सबसेट होगा L ज़रब M का। वहाँ A ज़रब भी उसने तारीफ में लिखा, हमारे पास L ज़रब M है तो हम L ज़रब M ही लिखेंगे। L ज़रब M का तहती सेट है। तहती सेट के मतलब ये है कि L ज़रब M में से ही हमने यहाँ से हिस्से लेने हैं, अरकान लेने हैं, वही हमारे पास R1 होगा। आप कोई भी यहाँ से ले सकते हैं। बुक के एंड पर जो जवाब है वो इसके साथ मैच करना ज़रूरी नहीं है, किसी दूसरे के साथ भी आपके जवाब का मैच होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप कोई भी हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ से आप एक हिस्सा भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, तीन भी ले सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, 4, 5 जितना भी लेना चाहें, लेकिन होना इसी सेट में से चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हिस्से को लिख लेते हैं R1 के अंदर, इसको छोड़कर इसको भी हम लिख लेंगे R1 के अंदर, फिर इसको छोड़ के ये भी हम लिख लेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास R1 बन जाएगा। यानी कि पहला हमारे पास सनाई रब्त बन गया, उर्दू में इसे सनाई रब्त कहते हैं। दूसरा सनाई रब्त, ये जो हमने हिस्से छोड़े हैं ना, इनको हम R2 के अंदर लिख लेते हैं। यही हमारे पास ऐसा समझें कि ये R1 और R2 है। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 3 अरकान लें, आप यहाँ पर एक भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, तीन भी ले सकते हो, चार भी ले सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो R1 और R2 आप लेते हैं होने इन्हीं में से चाहिए। मैंने ये वाली तरतीब रखी, एक हिस्सा ले लिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा लिया, चौथा छोड़ दिया। आप पहले 3 भी ले सकते हो R1 के अंदर और अगले जो 3 हैं वो R2 में भी ले सकते हो, ये आप पर डिपेंड है। R1 और R2 कोई भी ले सकते हो, लेकिन होने इसी में से चाहिए। अब हमने M ज़रब L भी मालूम करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे M ज़रब L। अब पहले M है तो हम ऐसा करेंगे, पहले अब M वाला सेट लिखेंगे 3,4। यहाँ पर हम 3,4 लिख लेंगे। फिर L है तो L वाला सेट हमारे पास है ABC। अभी हमने ऊपर ज़रब की, सेम टू सेम काम यहाँ पर करना है। वो ये जो हिस्सा है इसके साथ ये तमाम अरकान को हम लिखेंगे 3A, फिर हम लिखेंगे 3B, इसी तरह हम लिखेंगे 3C।
फिर 4a, 4b और 4c। ये हमारे पास m ज़रब l आ गया। इसी में से अब हमने R1 और R2 भी मालूम करने हैं। अगर आप चाहते हैं R1 और R2 इधर यूज़ हो गए, आप इसको R3 का भी नाम दे सकते हो, इसको R4 का दे दो। यहाँ से भी हमने दो सुनाई रब्त मालूम करना है, तो वही ऊपर वाली तरतीब रख लेते हैं। इसको ले लेंगे 3, इसको छोड़कर फिर इसको ले लेंगे R3 के अंदर, ये 3, इसको छोड़कर फिर हम इसको ले लेंगे 4, फिर ये जो हमारे पास इनसे बच गए हैं 3, 4, और 4, इसको हम R4 के अंदर लिख देंगे। देखिए हमने पहले एल ज़रब m मालूम किया, ये हमारा पिछली एक्सरसाइज वाला टॉपिक है। फिर हमने R1 और R2 मालूम करने थे। आप इन्हीं एल ज़रब l या m ज़रब m में l में से कोई भी आप यहाँ से इनसे ले सकते हैं, वो आपके पास सनाई राब्त होगा या रिलेशन जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है इफ़ y इज इक्वल टू -2, 1, 2 देन मेक 2 बाइनरी रिलेशंस, कि अगर आपके पास y वाला ये सेट हो तो आप फिर दो बाइनरी रिलेशन बनाएं, जिसे उर्दू में सनाई रवाबित भी कहा जाता है। और किसके लिए सनाई रवाबित आप बनाने हैं? y ज़रब y के लिए, क्योंकि हमें सेट ही एक दिया गया है तो हमें फिर y को y के साथ ही ज़रब करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी कहा गया है आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हम यहाँ तक हल करते हैं, फिर मैं आपको डोमेन और रेंज के बारे में भी बताऊँगा। तो y ज़रब y हमने मालूम करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y की जगह पर y वाला सेट लिखकर फिर आगे ज़रब लगाएंगे, फिर y है तो दोबारा हम यही सेट लिख लेंगे। तो ज़रब हमें करना आती है, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा था कि ये जो हमारे पास पहला हिस्सा है इसको दूसरे सेट के पहले हिस्से के साथ लिखना है, फिर इसी पहले हिस्से को दूसरे के साथ और फिर तीसरे के साथ। इसके बाद हमने ये दूसरे हिस्से के साथ इन तमाम को लिखना होगा 1, 2, फिर हम लिखेंगे 1, 1, उसके बाद 1, 2, फिर तीसरे हिस्से के साथ हम इन तमाम को लिखेंगे 2, -2, उसके बाद 2, 1 और 2, 2। ये हमने y ज़रब y मालूम कर लिया। फिर हमने दो सनाई रवाबित मालूम करने हैं, 2 बाइनरी रिलेशंस हमें कहा गया है इसी में से। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, R1 जो है वो ले लेते हैं। तो R1 के लिए फिर वही तरतीब रखेंगे, इसको ले लेते हैं, इसको छोड़ देंगे, फिर इसको लेंगे, इसको छोड़कर फिर ये ले लेंगे, फिर इसको लेंगे और इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2, -2। ये हम R2 में लिखेंगे, जिस पर मैंने टिक लगाया है वो हमारे पास R1 के अंदर होगा। तो हम ये भी लिख लेंगे 2, -2 और 2, 2। ये हमारे पास R1 बन गया। लेकिन अब हमें ये कहा गया है कि इनकी डोमेन और रेंज भी मालूम करें। तो सबसे पहले हम इसी की डोमेन मालूम कर लेते हैं, जिसे हम DOM से ज़ाहिर करते हैं, और रेंज भी हमें कहा गया है तो रेंज भी मालूम करते हैं। इसकी भी तारीफ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पिछले पेज के ऊपर एक्सरसाइज 5.4 के नीचे जहाँ पर हमने बाइनरी रिलेशन की तारीफ पढ़ी, वहीं पर डोमेन और रेंज की भी दी गई है तारीफ। डोमेन ऑफ रिलेशन डिनोटेड बाई DOMR, यानी कि डोम आर इसे भी पढ़ते हैं, इज़ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि डोमेन ऑफ आर एक ऐसा सेट है जो मुश्तमिल होता है ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन, कि जो हमने रिलेशन मालूम किया है R1, उसके ये जो ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं, इसका जो पहला हिस्सा है ये डोमेन है हमारे पास। फिर हम रेंज की तारीफ पढ़ लेते हैं। हमें कहा गया है रेंज ऑफ रिलेशन डिनोटेड बाई रेंज R इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन, कि वो जो रिलेशन हमारे पास है ऑर्डर्ड पेयर का, हर दूसरे हिस्से को रेंज कहेंगे। जो पहला हिस्सा है वो डोमेन है और दूसरा हिस्सा हमारे पास रेंज है। तो पहला हिस्सा हमारे पास देखें -2 है, यहाँ पर भी -2 है लेकिन लिखना एक दफ़ा है। उसके बाद हमारे पास 1 है, फिर हमारे पास 2 है और इधर भी 2 है, लेकिन 2 को हमने लिखना एक दफ़ा है। ये हमारे पास डोमेन बन गई R1 की। रेंज ये दूसरा हिस्सा होता है, पहला हिस्सा जो है वो डोमेन है और रेंज जो है ये हमारे पास दूसरा हिस्सा होगा हर जोड़े का। तो यहाँ पर -2 है, -2 लिख लेंगे, फिर 2 है उसको भी लिख लेंगे, उसके बाद 1 है वो भी लिख लेंगे, -2 आ गया, 2 भी आ गया, तो ये हमारे पास रेंज हो गई। लेकिन हमने अभी तक एक सनाई रब्त मालूम किया है, हमें कहा गया है कि 2 बाइनरी रिलेशंस मालूम करें। तो फिर हम यहाँ पर दूसरा भी रिलेशन मालूम कर लेते हैं। तो आपके सामने है ये y ज़रब y, इसी में से हमने यहाँ पर
R2 मालूम करना है, दूसरा सनाई रब्त मालूम करना है। ये हमारे पास एक है जोड़ा -2 1, इसी तरह दूसरा है हमारे पास 1 -2, फिर है 1 2, आखिरी हमारे पास है 2 1। ये जो हमने इनसे जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया हुआ है ये मैंने R1 के अंदर ले लिया था, जिसके ऊपर टिक नहीं है इसको मैंने R2 के अंदर ले लिया है। अब इसकी भी हमने डोमेन भी मालूम करनी है और रेंज भी हमने मालूम करनी है। तो डोमेन मैंने आपको बताया कि ये पहला हिस्सा होता है, पहले हिस्से में हमारे पास है -2, फिर एक है, एक 2 दफ़ा है लेकिन लिखेंगे एक दफ़ा, उसके बाद 2 भी है। रेंज है हमारे पास 1, फिर दूसरा हिस्सा है -2 और यहाँ पर है 2 और ये वाला एक हमने पहले लिख लिया। तो ये आपने इस तरह से सनाई रब्त मालूम करना है और उसके बाद डोमेन और रेंज भी आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। डोमेन पहला हिस्सा है और रेंज दूसरा हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें 2 सेट दे दिए गए हैं एल और एम का। हमें कहा गया देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस इन ईच। पहली जुज़ में हमें कहा गया है एल ज़रब एल, दूसरी जुज़ में हमें कहा गया एल ज़रब एम मालूम करें और इनके अंदर दो सनाई रवाबित मालूम करें। ये वही क्वेश्चन है जो हम पीछे हल कर चुके हैं। तो एल हमारे पास सेट है ए बी सी, फिर ज़रब लगाकर फिर एल को एल के साथ ही ज़रब करनी है तो दोबारा हम यही एल वाला सेट ही लिखेंगे। अब 2 सेटों की ज़रब का मतलब ये है कि ये जो पहला हिस्सा है इस दूसरे सेट के जितने भी हिस्से हैं इन सब के साथ हम इसके इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ए को ए के साथ, फिर ए को हम बी के साथ लिखेंगे, इसी तरह ए को हम सी के साथ। ए के साथ इन तमाम हिस्सों को लिख लिया, फिर बी के साथ लिखेंगे बी ए, उसके बाद बी बी और बी सी। फिर हम सी के साथ इन तमाम हिस्सों को लिखेंगे सी ए, उसके बाद सी बी और सी सी। ये हमारे पास आ गया एल ज़रब एल। अब इसी में से अब हमने दो सनाई रवाबित मालूम करने हैं, R1 और R2 मालूम करना है। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमने तरतीब रखी अब फिर वही रखेंगे। इस हिस्से को ले लेंगे, इसको छोड़कर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, इसको और इसको हम R1 में ले लेंगे और जिन पर मैंने टिक नहीं लगाई उनको हम R2 में लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ए, उसके बाद AC और BB, फिर CA और C। ये हमारे पास R1 हो गया। R2 जिनके ऊपर टिक नहीं है वही होगा AB, उसके बाद BA और BC, एंड पर हम लिखेंगे CB। तो आप एक बात नोट करें, यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं और नीचे हमारे पास 4 हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि इन दोनों के बराबर होने चाहिए। इसके आप 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, पहले 4 ले लो R1 के अंदर, अगले 5 ले लो R2 के अंदर। ये मैंने वैसे एक तरतीब रखी हुई है कि एक हिस्सा ले लो दूसरे को छोड़ दो। फिर आगे हमारे पास है एल ज़रब एम। एल वाला सेट हमारे पास है ABC, ज़रब लगाकर एम वाला सेट हमारे पास है DEFG। तो यहाँ पर हम लिखेंगे DEFG। अब हमारे पास 4 अरकान आ गए हैं तो एल ज़रब एम हम मालूम करेंगे। ए को अब इन चारों हिस्सों के साथ लिखना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे AD, उसके बाद AE AF, फिर ए को हम G के साथ भी लिखेंगे। ए को इन तमाम हिस्सों के साथ लिख लिया, अब बी को लिखेंगे। हम लिखेंगे BD, इसी तरह BE, बी को हम F के साथ भी लिखेंगे और बी को G के साथ भी। फिर C के साथ हमने लिखने हैं, ये हो जाएगा CD, इसी तरह CE CF और CG। ये हमने तमाम अरकान अब एल ज़रब एम के लिख लिए। यहाँ से भी हमने R1 और R2 मालूम करना है तो हम ऐसा करते हैं, वही तरीका अपना लेते हैं। पहले हिस्से को ले लेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, फिर तीसरा ले लेंगे, चौथे को छोड़ के ये ले लेंगे। तो इस तरतीब के साथ हम ले लेंगे AD, उसके बाद AF, फिर हम लेंगे BD, इसी तरह BF। इस हिस्से को छोड़कर ये ले लेंगे, फिर इसको छोड़कर ये ले लेंगे। हम लिखेंगे CD और CF। ये हमारे पास R1 बन गया। अब R2 के अंदर जिसके ऊपर टिक नहीं है हम वही लिख लेंगे AE, उसके बाद AG, फिर हमारे पास BE BG, फिर CE और CG। ये हमारे पास R1 और R2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ये अक्सर पेपर में आता रहता है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइनों का है। हमें यहाँ पर कहा गया है कि अगर M के 5 अरकान हों तो M में सनाई रवाबित की तादाद लिखें। तो पहले मैं आपको बोर्ड का एक पेपर दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, यही क्वेश्चन है कि अगर M के 5 अरकान हों तो M में सनाई रवाबित की तादाद मालूम करें।
तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर हमें m कहा गया है तो हम लिखेंगे m के अरकान। पहले जो चीज़ हमें दी गई है हम वही लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे 5 अरकान हैं। अब हमें ये कहा गया है m में सनाई रवाबित की तादाद कितनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे m में सनाई रवाबित की तादाद। और इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा फार्मूला है और वो ये है, याद रखना है जब भी किसी भी सेट के सनाई रवाबित की तादाद मालूम करनी है तो आपने 2 की पावर में जितने अरकान होंगे उनको आपस में ज़रब कर देना है। अब 2 की पावर में इनको ज़रब करना है। 5 अरकान है तो हम लिखेंगे 5 ज़रब 5। इसी तरह अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि m के 7 अरकान हैं तो आपने लिखना है 2 की ताकत 7 ज़रब 7। तो अब हम इनको ज़रब कर देंगे, 2 की ताकत 5 को 5 के साथ ज़रब करें 25, और यही इसका फाइनल आंसर है। देखें कितना छोटा सा क्वेश्चन है और ये अक्सर पेपर में आ जाता है। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।